क्लास 12 मैथ एक्सरसाइज 1.2 संबंध एवं फलन, जिनको इंग्लिश में रिलेशन एंड फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है वो फंक्शन एक्स दिया हुआ है, अर्थात ये जिनको हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को महत्तम पूर्णांक जो है वो कहते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ है। फलन हमारा कुछ इस प्रकार से एफ सच दैट रियल नंबर टू रियल नंबर है, ना तो एक एक ही है, हमें जो है वो सिद्ध करना है ये जो है वो एक एक ही नहीं है, और ना ही अछादक है, और ये भी सिद्ध करना है ये जो है वो ना तो एक एक ही है और ना ही अछादक है। ठीक है, जहाँ पे ये जो है वो हमारा ये बिग ब्रैकेट एक्स जो है वो है ना, तो वो हमारा एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को जो है वो निरूपित करता है। ये जो बिग ब्रैकेट एक्स है वो जो है वो एक्स से कम या फिर उनके बराबर महत्तम पूर्णांक को जो है वो निरूपित करता है। ये जो है वो पहले महत्तम पूर्णांक जो है वो समझ लीजिए। ये हमारा क्या है, तो संख्या रेखा, ये हमारा क्या है, 0 है। ये -1 इस साइड आएगा तो -1, ये हमारा -2, ये हमारा 1 2 है। ठीक है, अब देखिए, अब जो है वो देखिए ये 1 और 2 के बीच में जो है वो हम 1.5 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1.5। ठीक है, अब देखिए हमारा 1.5, इनको हम बिग ब्रैकेट में डालेंगे, इनका जो है मान 1 के बराबर होगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 0.5 भी लेंगे तो इनका जो है वो मान हमारा क्या देगा, ये देखिए, ये जो हम पीछे वाला जो है वो देता है, मान चलो 1.5 यहाँ पे ये पीछे वाला देगा, ये जो हमारा क्या देगा, 0 देगा। उसी प्रकार से जो है वो अगर हम यहाँ पे 0.999 भी लेंगे ना तो पर भी हमारा मान जो है वो 0 के इक्वल जो है वो देगा। समझे ना, यही हमारा जो है वो महत्तम पूर्णांक जो है वो फंक्शन होता है। ठीक है, तो चलिए हम इनको जो है वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हल दे देना है, फिर इनको हल करना है। तो सबसे पहले लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। हमारे पास क्या दिया हुआ है सर, तो हमारे पास दिया हुआ है ये एफ सच डेट ये रियल नंबर टू रियल नंबर है, तथा ये एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स। ठीक है, ये हमें जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो एक एक के लिए जो है वो काम करेंगे। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा, चूंकि एक एक के लिए एक एक के लिए ठीक है, अब देखिए इनको हम जो फिगर से भी जो है वो समझ सकते हैं। ये हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर जो है वो कुछ इस प्रकार से जो है वो डिफाइन है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे 1.2 लेंगे, फिर भी जो है वो हमारा यहाँ पे जो रखेंगे तो इनका वैल्यू 1 देगा। अगर 1.5 लेंगे तो ये वैल्यू जो है वो हमारा 1 नहीं देगा, यानी इनका भी जो इमेज यही बनेगा, इनका भी इमेज यही बनेगा। अगर 1.9 भी लेंगे तो ये इनका इमेज जो है वो यही बनेगा। सिंगल जो है वो यूनिक इमेज जो है वो बनता है, नहीं बनता है, इसीलिए ये हमारा एक एक ही जो है वो नहीं होगा। वेरी सिंपल है, यहाँ पे जो है वो हम जो है वो मान लेते हैं, माना ये x1 इज इक्वल टू ये 1.2 तथा x2 इज इक्वल टू ये 1.9। ये जो है ना हमारा बिलोंग करता है r से, अर्थात ये प्रांत से। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये हम प्रांत से जो है वो लेते हैं। अब देखिए, तो चूंकि ये हमारा f x1 इज इक्वल टू ये f x2, अब जब हम करेंगे तो अब वो जो है वो ध्यान से जो देखिएगा, ये हमारा जो है वो x1 का मान हम ये लिए हैं, f ये 1.2 इज इक्वल टू ये f 1.9 होगा। तो हमारा फंक्शन क्या था, बिग ब्रैकेट x था, ये हमारा क्या होगा 1.2 होगा, और ये हमारा क्या होगा तो 1.9 होगा। देखिए वो इनका भी वैल्यू जो है वो क्या देगा, 1 देगा, और इनका भी वैल्यू जो है वो 1 देगा। ये तो 1 के बराबर जो है वो दिया हुआ है, बट लेकिन ये जो है वो ये 1.2 जो है वो 1.9 के इक्वल जो है वो नहीं दिया हुआ है। जब इनके इक्वल होता तब ना हम इनको एक एक ही फलन कहेंगे। यहाँ तो हम जो आपको बताइए दे कि हमारा एक एक ही फलन नहीं है, यहाँ भी जो आपको हम दिखा दिया बनाना कैसे एग्जाम में, या तो इस तरीका जो बनाना है। तो यहाँ पे जो लिख देना है, देयरफॉर ये हमारा एफ जो है वो एक एक ही फलन जो है वो नहीं है, एफ एक एक ही फलन नहीं है। क्या है, तो नहीं है, एफ जो है हमारा एक एक ही फलन जो है वो नहीं है। क्लियर, चलिए अब देखिए हम अछादक के लिए जो है वो हम काम करते हैं। ये तो जो है वो नहीं तो जो है वो दिखाना था, अब जो है वो अछादक, ध्यान से समझिएगा, अछादक फलन, उनके लिए हम क्या करेंगे, तो y इज इक्वल टू हम एफ एक्स जो है वो हम मान लेते हैं। क्लियर, अब देखिए y इज इक्वल टू एफ एक्स हमारा क्या है, तो ये हमारा जो है वो ये बिग ब्रैकेट x जो है वो दिया हुआ है। अब देखिए हम जो है वो ये इनसे जो है वो लेते हैं, ये जो है वो हम यहाँ पे 0.7, अब बताइए 0.7 का जो है वो
ये प्री इमेज जो है वो क्या बनेगा, अर्थात ये जो है वो 0.7 का जो है वो प्रति इमेज जो है वो क्या बनेगा। इस सर जो है वो इनका पूर्व इमेज जो है वो क्या बनेगा बताइए। यहाँ पे जो है वो देखिए हम जो है वो सिंस y इज इक्वल टू 0.7 लेते हैं जो कि r से बिलोंग करता है, और ये हम सपरांत से जो है वो लेंगे, सपरांत से। अब देखिए ये जो आच्छादक में क्या होता है, आच्छादक में ये होता है कि इस साइड जितना भी जो भी अवयव रहेगा उनका जो है वो सबका जो है वो क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है वो प्रति इमेज जो होना चाहिए, समझे ना, प्री इमेज जो होना चाहिए, तभी जाके जो है वो हम उनको आच्छादक कहेंगे। अब बताइए 0.7 y इज इक्वल टू हम क्या लिए हैं 0.7 जो है वो लिए हैं, ये देखिए ये हमारा 0.7 इज इक्वल टू ये हमारा क्या है x। अब बताइए क्या ये हमारा जो है वो पॉसिबल है, ये जो है वो 0.7 जो है वो हमारा जो है वो ये कभी जो है वो पॉसिबल है, ये जो है वो कभी भी जो है वो ये x का जो मान जो है वो हमारा 0.7 देगा। इनका मतलब यह ना हुआ कि ये जो है वो x का जो भी मान देगा, x का जो मान 0.7 कहीं हो देगा। देखिए अगर हम जो है वो बिग ब्रैकेट में जो 1.5 जो है वो डालते हैं तो उनका मान जो है वो 1 देता है, ठीक है। 0.5 डालेंगे तो 0, 2.5 डालेंगे 2 देगा, और ये जो है कभी भी जो है वो पॉइंट में जो है वो नहीं देगा, ये हमारा जो है वो क्या दे रहा है, पॉइंट में जो है वो दे रहा है, समझे ना। ये जो है वो यहाँ पे जो है वो लिखिए, लिख दीजिएगा, चूंकि ये लिख दीजिएगा चूंकि ये हमारा बिग ब्रैकेट x का मान हमेशा पूर्णांक में होता है। किस में होता है, तो पूर्णांक में होता है, पूर्णांक में होता है, हमेशा किस में होता है, तो पूर्णांक में होता है। ये जो है वो कभी भी जो है डेसिमल में नहीं होता है, ये जो है वो इनके बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होगा तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये f जो है वो आच्छादक फलन नहीं होगा, तो देयरफॉर ये f आच्छादक फलन नहीं है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। ये f जो है वो ना ही आच्छादक है और ना ही एक ही है। इस तरीका से बनाएगा, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। मैथ में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आसानी से ला सकते हैं। क्लास 12 NCERT मैथ कंप्लीट सोल्यूशन, हैंड रिटन एंड कलरफुल, ये हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए है। इसमें जो है वो आपको क्लास 12 का फर्स्ट बुक और सेकंड बुक दोनों का जो है वो सोल्यूशन दिया जाएगा। ये जो है वो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड बोर्ड और अन्य सभी बोर्ड के लिए जो है वो ये नोट जो है वो आपके लिए है। ये जो है वो मात्र आपको 49 रुपये में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। देखिए आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, तो आप जो है पहले ये इंट्रोडक्शन जो है वो शुरू में रहेगा, और फिर इनके बाद जो है वो एक्सरसाइज की जो है वो क्वेश्चन है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, तो सभी का जो है वो रहेगा पूरा कंप्लीट जो है वो क्लास 12 का जो है वो मैथ का जो है वो यहाँ पे जो है वो आपको दिया जाएगा, ठीक है, मात्र 49 रुपया में। अब देखिए इसमें जो है वो एक और जो है वो खास बात है, वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए इस नोट में क्या खास बात है, अध्याय 1 से लेकर अध्याय 13 तक दिया हुआ है। अब इसमें जो है वो वीडियो सोल्यूशन भी जो है दिया हुआ है। तो जैसे हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो है वो हमको देखना है, पहले जो है वो इस पर हम क्लिक करेंगे तो जो है वो डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो का जो है वो देखिए इस तरीका जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप इनको जो है वो पहले देख लीजिए। देखिए इस तरीका जो है वो सब वीडियो जो है वो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो राइट डाउन करिए। तो ये नोट आपको मिलेगा कैसे, अगर आप ये नोट लेना चाहते हैं तो इस QR कोड पे जो है वो 49 रुपया सेंड कर दीजिएगा, या फिर जो है वो कोई दिक्कत होता है QR कोड नहीं काम करता है, आप इस नंबर पे जो है वो व्हाट्सअप में जो है मैसेज करके जो है वो आप पूछ सकते हैं, या फिर कॉल भी जो है वो कर सकते हैं। और पैसा जो है वो सेंड करने के बाद जो है वो इनको जो है इनका जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सअप में जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही आपको PDF जो है वो भेज दिया जाएगा।